हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसी सर्किट कनेक्टेड विथ एलसीआर। एलसीआर मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एसी सर्किट का। अगर ये पूछा तो ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको 3 मार्क्स के लिए, मैं सभी बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले बच्चों इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसकी डायग्राम क्या होगी, ये पहले इंडक्टर ड्रॉ कर लिया, बाद में मैंने कैपेसिटर ड्रॉ कर लिया और ये रजिस्टर ड्रॉ कर लिया, दैट इज आर सी एंड एल। इसको कहते हैं एल सी आर, ठीक है। और इसे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, हम बात कर रहे एसी सप्लाई की, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे एसी सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, अब जब भी हम 3 एलिमेंट यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इसको जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये इसे जो सप्लाई दिया हमने, दिस इज एसी सप्लाई, ठीक है। अब सीरीज में करंट क्या होता है बच्चों, सीरीज में करंट सेम होता है, तो दिस इज द आई विच इज फ्लोइंग थ्रू ऑल दिस 3 एलिमेंट। अब यहाँ पे जब सीरीज में कोई भी एलिमेंट हम लगाते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अब हम यहाँ पे एक टर्म लेंगे, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कि वी एल। तो अब ये लेंगे हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड यहाँ पे लेंगे हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दैट इज वी आर। तो इस डायग्राम को पहले हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि कंसिडर एन एसी सप्लाई, एक सेकेंड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कंसिडर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स are connected in series with AC supply, with what, AC supply, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये VL क्या है, VC क्या है और VR क्या है। तो देखो VC, VL एंड VR, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो हम इसे मैं ऐसा लिखता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो करंट थ्रू द कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, XC, ऐसे लिखना पड़ेगा। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पे R यानी कि रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, कैपेसिटिव रिएक्टर, जो आपका अपोजिशन ऑफर करता है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी आई इंटू एक्स एल, ठीक है। और वी आर को क्या लिख सकता हूँ मैं वी आर को लिख सकता हूँ आई इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पे आई क्यों सेम है, क्योंकि बच्चों ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, सॉरी करंट क्या होता है, सेम, लेकिन वोल्टेज हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमने तीनों पॉइंट लिख दी, इसको हम इक्वेशन 1 2 3 ऐसा नाम दे देंगे, दिस इज इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, हमें पहले तो इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है, उससे भी पहले हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो तभी ये डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। हमने इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें फेजर डायग्राम सबसे एंड में बनाई थी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमें फेजर डायग्राम सबसे पहले बनानी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है करंट, और करंट तीनों में सेम है। तो मैं करंट को ऐसे दिखा देता हूँ, देख लो, दिस इज योर करंट, ये है आपका करंट, दैट इज आई, ठीक है। अब ये जब करंट रेजिस्टर से फ्लो होगा तो रेजिस्टर का जो करंट होता है, रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है, इन दोनों में कुछ एंगल नहीं होता है, या फिर ये दोनों के दोनों इन फेज होते हैं। तो हम वोल्टेज को ऐसे दिखाएंगे, चलो अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, वोल्टेज को मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो ये है बच्चों आपका वी आर, ऐसे दिखाया जाएगा वी आर को, ठीक है। अब मैं इसे दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड, अब मैं बाकी लोगों को भी दिखाता हूँ, ऐड करता हूँ सर्किट में। देखो अब मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे इंडक्टर वोल्टेज। अब मुझे ये बताओ इंडक्टर वोल्टेज बच्चों करंट को लीड करता है कि लैग करता है। चलो अगर आपको ये नहीं पता तो मैं यहाँ पे और क्लियरिटी दे दूँ। इंडक्टर वोल्टेज लीड द करंट कितने एंगल से, बाय 90 डिग्री से। लेकिन आपका जो कैपेसिटर वोल्टेज होता है वो लैग करता है किसको, करंट को, कितने से, बाय 90 डिग्री से। अब हम यही लिखेंगे यहाँ पे। अब मुझे दिखाना है इंडक्टर वोल्टेज जो लीड करता है किसको, ये करंट को। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो तो मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज योर इंडक्टर वोल्टेज VL जो कि 90 डिग्री से आगे है। और ये जो मैं फेजर्स दिखा रहा हूँ ये बच्चों की इस डायरेक्शन में रोटेट होते हैं,
ठीक है। तो सबसे आगे कौन आया है, सबसे आगे आया है बच्चों VL। अब यहाँ पे VC को देखो, VC क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किसे, करंट से। कितनी डिग्री से, 90 डिग्री से। तो मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो ये है बच्चों आपका VC जो 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किससे, ये करंट को। और ये VR क्या कर रहा है, ये VR इस करंट के साथ में है या इन फेज में है। तो इसकी फेजर डायग्राम जो बच्चों LCR सर्किट की ऐसी बनती है। ये फेजर डायग्राम को याद रखें, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब हम अज्यूम करेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो देखो एक वेक्टर देखो नीचे जा रहा है और एक वेक्टर देखो ऊपर जा रहा है। तो मैं इन दोनों का यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन ले सकता हूँ और एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ ये डायरेक्शन में। दिस इज VL माइनस VC, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका करंट था I और इसके आगे क्या था, इसके आगे था बच्चों आपका ये VR, ओके। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये VL माइनस VC, इसको नाम देना पड़ेगा हमें। चलो इसको नाम देते हैं पॉइंट A, इसको नाम देंगे B, ठीक है। इसको लगे तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, दिस इज VR। अब मैं इस वेक्टर को यानी कि VL माइनस VC को, इस फेजर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, देखो पैरेलली मैं शिफ्ट करता हूँ। दिस इज योर VL माइनस VC, चलेगा। अब मैं इसको, इस पॉइंट को नाम देता हूँ C और इस लाइन को मैं जोड़ देता हूँ, क्लियर। तो ये जो हमें वोल्टेज दिख रहा है A to C, दिस इज योर रिजल्टेंट वोल्टेज या फिर नेट वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे हम, नेट वोल्टेज। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लिखोगे आप, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर मतलब बच्चों V रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। देखो यहाँ पे AB क्या है बच्चों, आया नहीं है। AB देखो, AB एक्चुअली एक वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज VR का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BC का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है VL माइनस VC। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ VL माइनस VC इसका होल स्क्वायर, चलेगा। अब मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा दूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा V रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब बच्चों बात करते हैं डेरिवेशन की। अब हम आ गए हैं यहाँ पे डेरिवेशन पे, देखो ज़रा। अब ज़रा देखो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे VR की वैल्यू, VL की वैल्यू और VC की वैल्यू ये हमें पता है। VR क्या है, VR इज I इंटू R, ठीक है। VL क्या है, I इंटू XL और VC क्या है, I इंटू XC। हम ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ सो V रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, VR का स्क्वायर यानी कि I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, VL इज I XL माइनस I XC, इसका क्या करूँ बच्चों, होल स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलता है, I स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अगर I स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज V रिजल्टेंट। अब ये V रिजल्टेंट को अगर मैं I से डिवाइड कर दूँ, यानी कि ये I से डिवाइड कर दूँ, तो आपका फॉर्मूला देखो क्या बना, दिस इज XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब ये V अपॉन I क्या होता है बच्चों, तो इस V अपॉन I को कहा जाता है इम्पीडेंस, वेयर ये V अपॉन I इज Z और ये Z कहलाता है इम्पीडेंस। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि जो अभी क्या होता है ना, देखो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता, यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ दो और लोग आ गए, तो उस कंबाइन इफेक्ट को कहा जाता है बच्चों अब इम्पीडेंस। और ये इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, हमेशा याद रखना इसका यूनिट क्या होता है, ओहम। तो मैं फॉर्मूला हमारा जो है वो कुछ ऐसे बन चुका है, दिस इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का क्या करूँ मैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। सेकंड, इसके बाद ये जो हमने फेजर डायग्राम बनाई थी रिजल्टेंट वाली, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ से हमने रूट में निकाला था ये फेजर डायग्राम, इसको ज़रा साइड में लिखते हैं, चलो ठीक है। इस फेजर डायग्राम को अगर मैं ड्रॉ करूँ फिर से, ये था आपका VR, ठीक है, और ये क्या था बच्चों, ये था आपका VL माइनस VC, और ये क्या है, दिस इज योर V नेट या फिर V रिजल्टेंट, ओके।
अब ज़रा समझो। अब ये जो एंगल बनाना ये इसको कहते हैं बच्चों पावर फैक्टर एंगल। इसको हम क्या कहेंगे? पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ और अच्छे तरीके से फिर से। इसी डायग्राम को यहाँ से मुझे बनाना है। हाँ, मुझे एक्चुअली यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है। तो आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा। ये एक्चुअली वोल्टेज का ट्रायंगल है। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपका है। अब ज़रा यही से देखो, वी आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? वी एल को लिख सकता हूँ मैं आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सएल। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? आई इंटू एक्सी, आई इंटू वॉट? एक्सी। और वी रिजल्टेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं? आई इंटू जेड। तो यहाँ पे देखो तीनों जगह पे, तीनों पार्ट साइड्स में आई आई कॉमन है। तो इसको मैं कैंसिल आउट करके एक नया ट्रायंगल बना सकता हूँ विच इज़ कॉल्ड, एक सेकेंड, इम्पीडेंस ट्रायंगल। वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। दिस इज योर आर और ये होगा एक्सएल माइनस एक्सी और ये होगा आपका जेड और ये रहेगा बच्चों फाई यानी कि क्या? इम्पीडेंस। अब यहाँ से बच्चों हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। एक्चुअली इम्पीडेंस क्या है? देखो, इम्पीडेंस को बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो उसमें से एक तरीका ये भी है कि देखो यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूँ, देखो tan फाई इक्वल्स में क्या लिख सकता हूँ? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पावर फैक्टर एंगल का एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्लियर? चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से cos फाई भी लिख सकते हैं, दैट इज cos फाई इज वॉट? आर अपॉन जेड। cos फाई इज वॉट? आर अपॉन जेड। अब ये जो इम्पीडेंस है इसे क्या डिफाइन करोगे? देखो इम्पीडेंस आया कहाँ से था? देखो अब मैं इसको इम्पीडेंस को डिफाइन कर लेता हूँ, इम्पीडेंस को डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज जेड। तो ये इम्पीडेंस आया था बच्चों v अपॉन आई करने से। क्या करने से? v अपॉन आई। तो ये v क्या है? दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो इम्पीडेंस कैन बी डिफाइन एज द रेशो ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे हम? इट इज द रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वोल्टेज, ऐसा लिखते हैं, आरएमएस वोल्टेज टू आरएमएस करंट, टू व्हाट? आरएमएस करंट। सिंपल। चलो ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक में इतना ही काफ़ी है। हमें इतने पॉइंट्स लिखने होते हैं। पूरे हमारा इंपीडेंस कैसे निकाला वो बताया। एलसीआर सर्किट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर अगर क्वेश्चन पूछा तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक में, ये चैप्टर में इस पे सवाल आते ही आते हैं एलसीआर सर्किट पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।